नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज के वीडियो में वरिष्ठ नागरिकों के पैर में ऐंठन, बोलचाल की आम भाषा में कहें तो इसे नस चढ़ जाना और इंग्लिश में कहें तो मसल्स क्रैम्प कहते हैं, जो एक आम समस्या है जो मांसपेशियों में अचानक और अनैच्छिक संकुचन के कारण होती है। यह दर्दनाक होता है और कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक रह सकता है। अगर यह रात में सोते समय हो जाए तो अचानक से बहुत तेज दर्द होता है, जिससे नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और चलने फिरने को भी एक चुनौती बन जाती है। तो आज के वीडियो में हम इस समस्या के उपाय के लिए 3 खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसके समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैर में ऐंठन के कारणों को देखते हैं कि किन किन कारणों से ऐसा होता है। पहला है मांसपेशियों का अत्यधिक उपयोग, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, चलना या व्यायाम करना मांसपेशियों में थकान और ऐंठन का कारण बन सकता है। नंबर 2, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है, इससे मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। नंबर 3, पोषक तत्वों की कमी। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी मांसपेशियों के कार्य को प्रभावित कर सकती है और मांसपेशियों के ऐंठन और दर्द का कारण बन सकती है। कुछ चिकित्सीय स्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे मधुमेह, परिधीय धमनी रोग और तंत्रिका संबंधी विकार जैसी कुछ चिकित्सीय परिस्थितियां पैर में ऐंठन का कारण बन सकती हैं। कुछ दवाएं हैं जैसे कि मूत्रवर्धक और स्टैटिन पैर में ऐंठन के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। पैर में ऐंठन के लक्षणों को देखें। पैर में अचानक और तेज दर्द। नंबर 2, मांसपेशियों में अकड़न या गांठ। नंबर 3, मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान चलने फिरने में कठिनाई। ये थे लक्षण और अब उपाय। पैर में ऐंठन से बचाव के उपाय में सबसे पहले आता है कि डिहाइड्रेट रहें, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खासकर व्यायाम के दौरान या गर्म मौसम में। नंबर 2, संतुलित आहार लें। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि केला, हरी पत्तेदार सब्जियां और डेयरी उत्पाद। व्यायाम करें। मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें और उन व्यायाम में स्ट्रेचिंग करें। सोने से पहले और व्यायाम के बाद स्ट्रेचिंग अवश्य करें। अगला है सही जूते पहने, आरामदायक और सहायक होने चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको बार बार या गंभीर पैर में ऐंठन होती है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। अब हम उन 3 खाद्य पदार्थों को विशेषता से देखते हैं जिनमें मांसपेशियों को आराम दे सकने की, रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकने की और ऐंठन को शुरू होने से पहले रोक सकने की संपूर्ण क्षमता विद्यमान है। तो इसमें पहला खाद्य पदार्थ है अंडा। अंडे वरिष्ठ नागरिकों के पैर में ऐंठन की समस्या के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक उत्कृष्ट सोर्स हैं, जिसका अर्थ है कि उसमें सभी 9 आवश्यक एमिनो एसिड मौजूद होते हैं, जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। एक बड़ा अंडा 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, जो मांसपेशी फाइबर के पुनर्निर्माण और मांसपेशी थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे ऐंठन का खतरा कम हो जाता है। अंडे में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह तंत्रिका संकेत को मांसपेशियों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों का कार्य सुचारू रहता है और ऐंठन की संभावना कम हो जाती है। B12 की कमी से बार बार मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है। तंत्रिका क्षति के कारण जलन, सुन्नता या झुनझुनी हो सकती है। एनीमिया, जिससे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अंडे B12 के वरिष्ठों के लिए अनुकूल स्रोत हैं, जो आसानी से पचने योग्य और ऐंठन पैदा करने वाली कमियों को रोकने में मदद करने का एक सरल तरीका है।
जबकि मांस, मछली और डेयरी उत्कृष्ट B12 के स्रोत हैं। अंडे में विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है पर्याप्त विटामिन डी का सेवन। मांसपेशियों को मजबूत रखने और ऐंठन को रोकने में मदद करता है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और यहां तक कि पुरानी दर्द विकसित हो जाती है। शोध में देखा गया है कि विटामिन डी की कमी वाले वरिष्ठ अधिक लगातार गंभीर पैर ऐंठन का अनुभव करते हैं। शरीर में विटामिन डी का स्तर ज्यादा कम होने पर विटामिन डी के पूरक लिए जाते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वह गणना करके बताएंगे कि किस आयु का पूरक आपको लेना चाहिए और कब तक। अंडे में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों की मजबूती से मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है। अंडे में फोलेट, आयरन और अन्य महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंडों में कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह संतुलन मांसपेशियों के सही कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। अंडों को शाम के भोजन या नाश्ते में शामिल करना चाहिए, जिससे पोषक तत्वों के संतुलन में मदद मिलेगी और रात भर मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता मिलती रहेगी, जिससे ऐंठन कम होगी। कुछ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर अंडों के सेवन को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, खासकर जिन्हें गुर्दे की परेशानी हो। तो उन बुजुर्गों को प्रोटीन का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है। वह अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले लोग पूरे अंडे के बजाय सिर्फ अंडे का सफेद भाग खाएं। मधुमेह रोगियों को बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, सब्जियों और साबुत अनाज के साथ अंडों का सेवन करना चाहिए। अधिकांश बुजुर्गों के लिए अंडे अत्यंत लाभकारी भोजन है। अब दूसरे खाद्य पदार्थ को जान लेते हैं, तो वह है केला। केला वरिष्ठ नागरिकों के पैर में ऐंठन की समस्या के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फल है, इसलिए इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर एक नजर डालें। पहला है पोटेशियम। केला पोटेशियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह एक आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट है, जो मांसपेशियों के कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह मांसपेशियों की संकुचन और विश्राम के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। दूसरा तत्व है मैग्नीशियम। केले में मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है और ऐंठन को रोकता है। केले में विटामिन B6, विटामिन सी और फाइबर भी पाया जाता है। यह पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। केले में पानी की एक अच्छी मात्रा भी होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। निर्जलीकरण मांसपेशियों में ऐंठन का एक आम कारण है, इसलिए केला हाइड्रेशन को बनाए रखने में मदद करता है। केला कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर थकान का अनुभव करते हैं। एक मध्यम साइज के केले में लगभग 420 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो दैनिक जरूरत का 12% है, और मैग्नीशियम 32 मिलीग्राम होता है, जो मांसपेशियों की जकड़न और ऐंठन को रोकने में योगदान देता है। क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं मिलता। केले का सेवन कई तरीकों से किया जाता है। इसे सीधे खाया जा सकता है, इसे स्मूदी या दही में मिलाकर खाया जा सकता है, इसे ओटमील या अनाज के साथ खाया जा सकता है। केला एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जो वरिष्ठ नागरिकों के पैर में ऐंठन की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। तीसरा खाद्य पदार्थ है मेवे।
और बीज। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी वरिष्ठ नागरिकों के पैर में ऐंठन की समस्या से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और बीजों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को भी जान लेते हैं। मैग्नीशियम। बादाम, काजू और कद्दू के बीज जैसे ड्राई फ्रूट्स और बीज मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। बादाम, तिल और चिया सीड्स कैल्शियम से भरपूर होते हैं। कैल्शियम हड्डी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह मांसपेशियों के संकुचन में भी भूमिका निभाते हैं। किशमिश और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स में पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों के कार्य को बनाए रखने और ऐंठन को रोकने में मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स और बीज फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। अखरोट, बादाम और चिया सीड स्वस्थ वसा के अच्छे स्रोत हैं जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ड्राई फ्रूट्स और बीज मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट प्रदान करते हैं जो मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने और ऐंठन को रोकने में मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स और बीजों के सेवन के लिए इन्हें स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है। इन्हें दही, ओटमील या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। इन्हें स्मूदी में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना बहुत लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स और बीज कैलोरी में उच्च होते हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करें। यदि आपको कोई चिकित्सीय स्थिति है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इनका उपयोग करें। मेवे और बीजों के अधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखते हुए ही सेवन करें। जो वरिष्ठ नागरिक स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों की ऐंठन को कम करना चाहते हैं, उनके लिए मुट्ठी भर मेवे खाना या भोजन में बीजों को शामिल करना मांसपेशियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका हो सकता है। तो यह सब कुछ था आज के लिए, और अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हैं तो यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।